हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, यह हमारी सीरीज यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें हम इससे पहली वीडियो में अपनी बुक के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट टॉपिक गॉस थ्योरम। कल की वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको क्या नाम है घन कोण और वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था स्टूडेंट, जिसमें हमने पढ़ा था जो डी ओमेगा होगा वो होगा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और जो हमारा डी ओमेगा का परिबद्ध समाकलन होगा वो 4 पाई के इक्वल होगा। ठीक है, कल की वीडियो में हमने ये पढ़ चुके हैं। और एक मतलब इससे पहली वीडियो में हमने एक प्रूफ पढ़ा था आपको, E इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का जब हमने सूत्र निकाला था कि अगर दो आवेश होंगे उनसे P मतलब उनसे R दूरी पर बिंदु P होगा जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना होगा, उसके लिए हमने सूत्र पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट पहले। अब इन्हीं टॉपिकों का यूज़ करके हमें आगे के अपने जो थ्योरम्स हैं उनको कंटिन्यू करना है। आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। तो क्या कहती है गॉस थ्योरम? गॉस की प्रमेय के अनुसार निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस की थ्योरम की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन होती है, गॉस की प्रमेय के अनुसार निर्वात अथवा गॉस की प्रमेय के अनुसार निर्वात अथवा वायु में गॉस की प्रमेय के अनुसार निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से अगर हम बंद पृष्ठ को कोई नाम दे दें, ए ही नाम दे दें, किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का स्टूडेंट इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से। जो फाई ई होता है हमारा E इंटू डी ए, इसको बोला था हमने वैद्युत क्षेत्र और इसको बोला था हमने क्षेत्रफल अवयव। और इनकी डॉट प्रोडक्ट के लिए स्टूडेंट हमने लिखा था ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, और ये थीटा को बोला था हमने E और डी ए के बीच का ये एंगल है ना स्टूडेंट। तो अभी हम लिखेंगे से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, कुल आवेश का मतलब गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थी गॉस की थ्योरम। तो गॉस की थ्योरम ने क्या कहा कि जो निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हमने क्या डिनोट किया था? फाई ई। ठीक है, फाई ई, और इसका मान क्या आया था? E इंटू डी ए। वो किसके बराबर होगा? उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का ε0 गुना होता है। तो कितना? 1/ε0। और आवेश की बात की है तो इंटू क्यू, तो ये होता है। ठीक है, तो यहां हम इसे लिख देते हैं फाई ई इक्वल्स टू E इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, जहां एप्सिलॉन नोट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है।
ठीक है, यहाँ लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नोट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक है स्टूडेंट, अब जब हम इसका प्रूफ करते हैं तो इसका एक प्रॉपर डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, उसका डायग्राम होगा ये, जो भी हमने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा है उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ। तो सबसे पहले तो एक हम बंद पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है जी, ये हमने कोई बंद पृष्ठ बना दिया, चलो जी, है ना। अब बंद पृष्ठ, यहां कोई हम एक क्षेत्रफल वेक्टर भी जरूर लेंगे। ठीक है, इस क्षेत्रफल वेक्टर जैसे जैसे हमने कल इससे पहली वीडियो में पढ़ा है ना, जब हम घनकोण की बात कर रहे थे, घनकोण किसी बद्ध पृष्ठ से गोले के केंद्र पर आंतरित जो कोण होता है उसे हम घनकोण कहते हैं, तो है ना, इसीलिए हम इसे भी करेंगे। ये कोई हमने क्षेत्रफल अवयव ले लिया, क्या है ये, डी ए। ठीक है, और यहां बिंदु ओ और ये बिंदु है इससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है पी, जिस पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई। ठीक है, और इस कोण को हमने क्या बोला था, डी ओमेगा, घन कोण, और ये है वो बद्ध पृष्ठ ए। ठीक है, और इसका ये क्षेत्रफल है डी ए। चलो यहां लिख देते हैं, ये क्या है, डी ए। ठीक है, ये डी ए और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो जो एंगल हम थीटा की बात कर रहे थे वो एंगल इस बद्ध पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डी ए है ना, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बीच का वो एंगल है थीटा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना। और अब जब हम बात करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जब हमने ये सूत्र निकाला था Q/r², तो हमने बोला था कि Q आवेश से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो यहां भी वो आवेश रखा है कहां, बिंदु O पर। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। और इसमें ये जो हमारा क्षेत्रफल अवयव d है, dA है, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए एक हम एकांक वेक्टर दिखा देते हैं, यूनिट वेक्टर, जिसको हम n कैप बोलते हैं। n कैप होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अभिलंबवत जो वेक्टर होता है उसको हम n कैप बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी जो हम डेफिनेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश Q एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना एक बिंदु आवेश Q, इसको हम लीजिए प्लस Q, है ना, एक बिंदु आवेश Q बद्ध पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश से r दूरी पर स्थित एक बिंदु है P, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और उसका क्षेत्रफल अवयव है dA। ठीक है, और इस पर बनने वाला जो कोण है, घनकोण है, वो है d ओमेगा। ये हमें अभी लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, हम लिखते हैं माना एक बिंदु आवेश Q एक बद्ध पृष्ठ A के भीतर, माना एक बिंदु आवेश Q, माना Q, माना एक बिंदु आवेश Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, माना एक बिंदु आवेश माना एक बिंदु आवेश Q एक बंद पृष्ठ O के भीतर बिंदु O पर स्थित, बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। जो जो डायग्राम में लिखा है वही लिखेंगे, बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, E, तथा क्षेत्रफल अवयव क्या है, क्षेत्रफल अवयव dA है
है ना। विद्युत क्षेत्र क्या है E और क्षेत्रफल अवयव क्या है, क्षेत्रफल अवयव dA है तथा वैद्युत मतलब क्षेत्रफल अवयव D है जो वैद्युत क्षेत्र EOP के अनुदिश है, जो किसके अनुदिश है, OP, जो OP के अनुदिश है। देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने इसमें वही चीज लिखी है जो इस डायग्राम में हमने बनाई है। बद्ध पृष्ठ ए लिया, प्लस क्यू आवेश लिया, बिंदु ओ पर लिया, कोण हमारा डी ओमेगा घन कोण हो गया, आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र ई है तथा क्षेत्रफल अवयव डी ए है, और जो थीटा है वो क्षेत्रफल अवयव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक है, तो अब देखो क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब हम इसे करेंगे क्षेत्रफल अवयव फाई ई है, फाई ई का मान रख दीजिए ई इंटू डी ए, भाई यही तो रखा था हमने, फाई ई क्या था हमारा ई इंटू डी ए। अब इसका मान क्या था ई डी ए कोस थीटा, कोस थीटा क्या था, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव के बीच की दूरी, मतलब बीच की दूरी नहीं, बीच का एंगल, बीच के एंगल, यही तो कोण था ना। अब देखो, अब यहां से हमने पढ़ा है ई का मान क्या पढ़ा है, तो यहां लिख देंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही पढ़ा है ना। रखो मान, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में ई का मान रखने पर रख दीजिए ई का मान, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, यहां रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कोस थीटा। अब देखो ये बराबर किसके है, फाई ई के, है ना। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, ये क्यों इसके साथ लिखा जाएगा, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख दूं। तो आपको एक कॉम्बिनेशन याद आ रहा होगा, जब हमने घन कोण पढ़ा था तो स्टूडेंट घन कोण में हमने पढ़ा था डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैं इस मान की जगह क्या रख सकता हूं, डी ओमेगा, बिल्कुल सही बात है। तो हम अभी इसके जगह क्या रखेंगे, डी ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम इसकी जगह रखेंगे क्या, डी ओमेगा। तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो आएगा एप्सिलॉन फाई नोट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट डी ओमेगा। ठीक है, और घनकोण के जो प्रूफ था उसके रिलेशन में हमने स्टूडेंट एक बात और पढ़ी थी कि हमारा जो डी ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है, 4 पाई के, है ना। वैसे आप इसका सिंपल ये याद रखोगे, वरना इसका होता है कि इसका संपूर्ण बद्ध फ्लक्स ये करके हम जो 4 पाई के बराबर रखते हैं, इसका मान निकालते हैं, लेकिन आप ये सिंपल लेकिन इसका रिलेशन याद रखोगे कि डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होता है। यहाँ 4 पाई रखो तो फाई नोट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा, तो फाई ई इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है स्टूडेंट, और यही हमारा क्या थी, गॉस की थ्योरम। भाई गॉस की थ्योरम यही तो थी कि गॉस की प्रमेय के अनुसार निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के परिबद्ध आवेश का कितना होता है, 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट गुना इंटू क्यू, कोई दिक्कत। और इसका मान अगर आप रखना चाहें तो ई इंटू डी है, वही जो सिचुएशन हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, हमारा ये यहां प्रूफ हो जाता है।
ठीक है। अब स्टूडेंट हमें इसमें दो नोट पॉइंट याद रखने हैं। यदि बिंदु आवेश, मैं अभी लिख देंगे, दो नोट पॉइंट हैं। नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट और नोट पॉइंट नंबर सेकंड। नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखें, यदि बिंदु आवेश Q पृष्ठ A के बाहर, नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, यदि बिंदु आवेश कौन सा? Q। बिंदु आवेश Q पृष्ठ A के बाहर किसी बिंदु पर स्थित हो। बिंदु आवेश प्लस Q पृष्ठ A के बाहर किसी बिंदु पर स्थित हो तो बंद पृष्ठ A से गुजरने वाला, स्थित हो तो बंद पृष्ठ A से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा स्टूडेंट? 0। A से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात हमको याद रखनी है कि यदि बिंदु आवेश Q पृष्ठ A के बाहर है ना, मतलब हमारा पृष्ठ यही तो है ना, ये हमारा पृष्ठ है। ठीक है, अगर हमारा बिंदु आवेश ही इस पृष्ठ A के बाहर स्थित हो जाएगा तो इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट? 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका पॉइंट नंबर 2 होगा कि जो गॉस की हमारी थ्योरम होती है, ठीक है, वो बंद पृष्ठ के भीतर या तो प्लस का चार्ज स्थित हो, मतलब प्लस क्यू स्थित हो, या माइनस क्यू स्थित हो। तो गॉस की थ्योरम बंद पृष्ठ के भीतर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है। ठीक है, इसको भी हम लिखते हैं स्टूडेंट कि गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के भीतर, गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ क्या? A है ना स्टूडेंट, लिखेंगे ना हम कि गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित, बंद पृष्ठ A के भीतर स्थित धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है। दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है। कहने का मतलब स्टूडेंट हमारा ये है कि जो हमारी गॉस की थ्योरम है ना, हमारा प्रूफ क्या आया था? phi E = 1/ε0 इंटू Q, यही तो था ना। तो क्यों क्या है स्टूडेंट? क्यों आवेश ही तो है। तो गॉस की थ्योरम ये कहती है कि भाई साहब मेरे अंदर या तो कोई प्लस का चार्ज आ जाए या कोई माइनस का चार्ज आ जाए, मैं सबको एक्सेप्ट करती हूं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 एक्स्ट्रा, और अपॉन सबके क्या है? ε0। तो गॉस की थ्योरम के ये दो नोट पॉइंट हैं स्टूडेंट। यदि बिंदु आवेश प्लस Q पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर स्थित हो तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? 0। और नोट पॉइंट नंबर 2 ये है कि गॉस की थ्योरम के अनुसार बंद पृष्ठ A के भीतर अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो गॉस की थ्योरम दोनों के लिए ही सत्य होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा गॉस की थ्योरम के बारे में। आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। स्टूडेंट जैसे ही आपको मतलब अगर ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा
जो वीडियोस हैं पहली जाकर उनको देखें स्टूडेंट, जिससे आपको अपने पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। और स्टूडेंट हम आपके पेपर के लिए एक अलग से जो आपके बोर्ड में एग्ज़ाम आ रहे हैं फ़िलहाल, उसके लिए अलग से मैं करीबन वीडियो लेके आऊँगा जो आपको पूरी बुक से होंगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक से होंगी, जो आपको पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही।